Hello dear students, myself Daisy ma'am. Today we are going to start the second part of this chapter, that is pollination and fertilization. और इस चैप्टर में हम लोग आगे डिफरेंसेस पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में, एंड वील आल्सो लर्न अबाउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ वी विल सी डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑकरेंस. सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर्स के अंदर या फ्लावर्स के बीच में होता है, जो कि सेम प्लांट के होते हैं. ठीक है, एक ही प्लांट में हो, या तो एक ही फ्लावर के अंदर ही होगा, या फिर उसी प्लांट में अलग अलग डायरेक्शन में जो फ्लावर्स ग्रो करते हैं उनमें पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन दो फ्लावर्स के बीच में होता है जो दो अलग प्लांट पे होते हैं, जो कि सेम स्पीशीज़ के होते हैं. यानी कि मैंने आपको बहुत बार ये एग्जांपल दे दिया कि दो प्लांट्स अगर आप लेते हैं, रोज़ फ्लावर के दो प्लांट लेते हैं, उनका स्पीशीज सेम है लेकिन वो सेपरेट है, तो उनके बीच में जो पॉलिनेशन होगा, प्लांट ए और प्लांट बी के बीच में जो पॉलिनेशन होगा उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे. सेकेंड इज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बिना एजेंट के ही हो जाता है. क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके एग्जाम्पल विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स. तो इसके बिना क्रॉस पॉलिनेशन नहीं पॉसिबल है, इसीलिए ये एजेंट्स पे डिपेंड करते हैं. थर्ड इज टाइम ऑफ मैच्योरिटी. सेल्फ पॉलिनेशन में क्योंकि अपने आप से पॉलिनेशन होना है, इसलिए मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं वो सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होते हैं, लेकिन इनका जो मैच्योरेशन का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है. देन फोर्थ, फ्लावर्स अपीयरेंस. सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और उनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है. क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि इन्हें अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, तो फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं. फिफ्थ पॉइंट, फ्रेगनेंस एंड नेक्टर. सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स होते हैं ना तो वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं ना ही सेंट प्रोड्यूस करते हैं, वेरएज क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि इनको अट्रैक्ट करना होता है इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, इसलिए ये सेंट और नेक्टर दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं. सिक्स पॉइंट, नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस. यानी कि जो न्यू प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन के बाद प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वैसे ही न्यू प्लांट्स में कैरेक्टर्स होते हैं. तो पेरेंटल कैरेक्टर्स इसमें प्रिजर्व रहते हैं. क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, इसीलिए कोई भी नई वैरायटी इसमें प्रोड्यूस नहीं हो सकती. क्रॉस पॉलिनेशन में पेरेंटल कैरेक्टर्स नहीं प्रिजर्व होते हैं क्योंकि इसमें न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑफ मेल एंड फीमेल. इसीलिए इसमें कोई भी पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें प्रिजर्व नहीं होते हैं, बल्कि इसमें न्यू वेराइटीज़ डेवलप होती हैं बिकॉज ऑफ द वेरिएशन. सो ये इसके डिफ्रेंसिएशन हो गए. नेक्स्ट वी विल सी एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हेल्प करते हैं. सो दे आर विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली भी बोलते हैं. अब जो फ्लावर्स विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं तो उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं ईजिली पॉलिनेट होने के लिए. तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर वन, फ्लावर्स आर कलरलेस, डल एंड टिनी. फ्लावर्स कलरलेस होते हैं, डल होते हैं, टिनी होते हैं. देन दे डू नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर. सेंट और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे विंड से क्योंकि पॉलिनेशन हो रहा है तो कोई अट्रैक्शन का कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं, छोटे होते हैं, डल होते हैं और नेक्टर या सेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं. Stamens are long and hang out of the flower to be exposed to wind. तो stamens लंबे होते हैं और फ्लावर्स में hang out मतलब कि लटके हुए बाहर की तरफ रहते हैं ताकि हवा उस पर डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में रहे, और जैसी हवा चलेगी तो जो stamens हैं they can be easily come in contact with the wind. Then पॉलेंस आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज़. क्योंकि विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलेंस तो इधर उधर गिर भी जाते हैं, इसलिए बहुत अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं इन फ्लावर्स में. कैलेक्स और करोला इसमें रिड्यूस्ड होते हैं. कैलेक्स और करोला क्या है? दीज आर द टू आउटर मोस्ट वोल्स ऑफ द फ्लावर. ठीक है, तो जो ग्रीन छोटी छोटी लीव्स होती हैं वो बेसिकली कैलेक्स उनको बोला जाता है, पूरी यूनिट को, पूरे वोल को. और जो कलर्ड पार्ट होता है जिनको पीटल्स बोलते हैं उस पूरी यूनिट को, यानी कि द सेकेंड लास्ट वोल ऑफ द फ्लावर इज नोन एज कोरोला. तो ये दोनों ही जो वोल्स हैं ये रिड्यूस्ड होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में.
पॉलन ग्रेन्स इसमें हल्की होती हैं, ड्राई होती हैं, क्योंकि विंड के थ्रू इनको जाना है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा हैवी होंगी तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं ट्रैवल कर पाएंगी, इसलिए ये बहुत लाइट इन वेट होती हैं, ड्राई होती हैं। और कभी कभी इनके अंदर कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर भी बने होते हैं ताकि ये ईजिली बहुत दूर तक जा सकें और विंड के साथ बहुत लंबे डिस्टेंस तक जा सकें और पॉलिनेशन का प्रोसेस कंडक्ट हो सके। स्टिग्मा आर फेदरी एंड हैंग आउट टू ट्रैप द पॉलन फ्रॉम द एयर। तो स्टिग्मा जो होते हैं वो फेदरी होते हैं और बाहर की तरफ हैंग आउट मतलब बाहर की तरफ टंगे लटके हुए रहते हैं ताकि पॉलन ग्रेन्स जो एयर के थ्रू आ रही हैं वो उसको ट्रैप कर सकें, पकड़ सकें। Now, when flowers are unisexual, the staminate flowers are much more numerous than the pistillate ones. यानी कि जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है, तो जो स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं वो उनका नंबर ज़्यादा होगा पिस्टिलेट वन से। स्टेमिनेट मतलब जो हम मेल फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेल फ्लावर्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दी पिस्टिलेट फ्लावर्स। Then in certain cases flowers are produced before the appearance of leaves. कुछ केसेस में जो फ्लावर्स होते हैं वो लीव्स के निकलने से पहले ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो दिस इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स रीचिंग द स्टिग्मा। अब क्योंकि फ्लावर्स पहले ही प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इस वजह से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे जा सकें, पहुंच सकें, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं मेज, शुगर केन, ग्रासेस, बैम्बू, डेट, पाम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, इस फिगर में आपको दिखाया गया है पॉलिनेशन का प्रोसेस। ये एक्चुअली में क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि आप यहाँ पे दो प्लांट्स देख सकते हैं जो बिल्कुल सेपरेट ग्रो कर रहे हैं। ये सेम स्पीशीज़ के प्लांट्स हैं और जो हैं वो यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर रही हैं थ्रू दी विंड, ठीक है, विंड पॉलिनेशन का एक ये डायग्राम है। तो यहाँ से ये ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे जाके और दे विल स्टिक टू द स्टिग्मा, ठीक है, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे ये पॉलन स्टिक हो जाएंगे और पॉलिनेशन का प्रोसेस कैरी आउट हो जाएगा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड दिस इज ऑल्सो शोइंग द पॉलिनेशन थ्रू विंड। सो नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली और वाटर पॉलिनेशन, यानी कि जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है उसको हाइड्रोफिली बोला जाता है। और वाटर पॉलिनेशन यूजुअली एक्वेटिक प्लांट्स में अकर होता है जहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। एग्जांपल में देखेंगे एज इन वेलिस्नेरिया और रिमेन टोटली सबमर्ज, या फिर उन प्लांट्स में होता है जो टोटली पानी के अंदर डूबे होते हैं एज इन जोस्ट्रा। तो वेलिस्नेरिया और जोस्ट्रा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें वाटर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। एक्वेटिक प्लांट्स जिनके जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ खिले हुए होते हैं, ठीक है, वाटर सरफेस से थोड़ा ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे कि वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो एयर या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। सो वील सी हियर क्या इन फ्लावर्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए ताकि इसमें वाटर पॉलिनेशन ईजिली हो सके। तो पहले देखेंगे पॉलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होंगे इसमें वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे पहुंच सके। सेकंड हम देखेंगे पॉलन ग्रेन्स हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ वाटर। तो पॉलन ग्रेन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होना चाहिए या होती है इसमें, तभी जो वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ईजिली वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। दूसरा जो फ्लावर्स हैं उनका वेट भी कम होना चाहिए या वो फ्लावर्स बहुत छोटे होने चाहिए ताकि वाटर सरफेस पे फ्लोट कर सकें। देन फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इन कॉन्स्पीशियस, फ्लावर्स छोटे होते हैं इसमें, और इन कॉन्स्पीशियस मतलब होता है कि वो ईजिली विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से वो दिखाई नहीं देते हैं। तो मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो सेपरेट प्लांट पे बॉन्ड होते हैं इन केस ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको वेलिस्नेरिया, हाइड्रोला, जोस्ट्रा के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो वील सी हियर नाउ हियर इन दिस फिगर वी आर गोइंग टू स्टडी वाटर पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। ये वेलिस्नेरिया प्लांट है और वेलिस्नेरिया प्लांट में जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सेपरेट प्लांट पे बॉन्ड होते हैं। तो हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे ये मेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, या ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है वेलिस्नेरिया का। मेल फ्लावर जिनको हम स्टेमिनेट फ्लावर भी बोलते हैं ये छोटे होते हैं, इनकी स्टॉक भी छोटी होती है लेकिन ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इनका जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो फ्लावर्स होते हैं इनकी चारों तरफ यहाँ पे आप देखेंगे इस फ्लावर्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है,
एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको स्पेथ बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेथ से ये कवर्ड रहते हैं और ये पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, सबमर्ज रहते हैं। फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर यानी कि फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो उनकी जो स्टॉक होती है वो आप देख सकते हैं लंबी होती है, कि इनकी स्टॉक लंबी होती है, राइट, एज कम्पेयर टू मेल फ्लावर्स में स्टॉक छोटी होती है, लेकिन फीमेल फ्लावर में स्टॉक लंबी होती है और फीमेल फ्लावर पेरेंट प्लांट से अटैच ही रहते हैं, ये यहाँ से डिटैच नहीं होते हैं। तो जब मैच्योरेशन का टाइम आता है तो जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं और वाटर सरफेस पे ये फ्लोट करने लगते हैं। और इसमें जो यहाँ पे जो पेरेंट होती है, जो कवरिंग होती है वो ओपन हो जाती है और बोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, जिससे ईजिली ये फ्लोट कर सकते हैं पानी के सरफेस पे। साथ ही साथ जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो भी वाटर सरफेस पर आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टॉक होती है वो स्ट्रेटन हो जाती है, सीधी हो जाती है, तो ये वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं। तो जैसे ही ये एंथर्स जो हैं ये स्टिग्मा के कांटेक्ट में जब आते हैं तो ये वहाँ पे रप्चर हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पे स्टिक हो जाती हैं, राइट, और पॉलिनेशन का प्रोसेस उसमें कैरी आउट हो जाता है। तो पॉलिनेशन के बाद में जो फीमेल की ये जो आप देख रहे हैं स्टॉक, ठीक है, ये स्टॉक कॉइल हो जाती है, यहाँ पे आप कॉइलिंग देख सकते हैं, तो ये कॉइल हो जाती है जिसकी वजह से ये पानी के सरफेस के नीचे चली जाती है और ये मड में चली जाती है, यानी मिट्टी में चली जाती है, जहाँ पे सीड्स ऑफ फ्रूट्स इसके राइपन होने लगते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद सीड्स फॉर्म होंगी, ठीक है, तो वो राइपनिंग का जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सब वाटर के अंदर ही होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ पॉलिनेशन अकर्स इन वेलेस्नेरिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज एंटोमोफिली। जब पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। और इसमें जो चीफ पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं उनका एग्जांपल है बीज, वास्प, बटरफ्लाइज, मॉथ, फ्लाइज, एंड्स, बीटल्स और इस तरह के और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि पॉलिनेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। अब इंसेक्ट से जो फ्लावर्स को पॉलिनेट होना है, उन फ्लावर्स के अंदर कुछ अडॉप्टेशंस होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम देखेंगे, जो फ्लावर्स होते हैं वो यूजुअली लार्ज होते हैं और ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, जो कि बहुत डिस्टेंसेस, उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे वो फ्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें ये अडॉप्टेशन डेवलप करना पड़ता है कि वो उनके फ्लावर्स बड़े हों और ब्राइटली कलर्ड हों। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे रोज़, हॉलीहॉक्स, सनफ्लावर्स, ये फ्लावर्स बड़े भी होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं। देन सेपल्स एंड पेटल्स आर वेल डेवलप्ड, शोई एंड अट्रैक्टिव। फ्लावर्स में जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होते हैं, कम्प्लीटली डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कभी कभी पेटल्स जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड हो जाते हैं और एक स्ट्रेंज सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको देखकर इंसेक्ट्स उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। देन स्टिग्मा इज स्टिकी एंड रफ। इसका स्टिग्मा जो होता है इन फ्लावर्स का वो स्टिकी होता है और रफ होता है, जिसकी वजह से ये पॉलन ग्रेन्स को ईजिली कैच कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जब इंसेक्ट्स वहाँ पे विजिट करेगा तो क्योंकि अब स्टिग्मा स्टिकी है तो उस पर पॉलन ग्रेन्स ईजिली चिपक जाते हैं। देन इन मैनी केसेस पॉलन आर इडेबल। बहुत से केसेस में फ्लावर्स में जो पॉलन्स होते हैं वो इडेबल होते हैं, जिन्हें इंसेक्ट्स खा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो अट्रैक्शन होता है इंसेक्ट्स का वो और बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल है पॉपी या रोज़ के जो पॉलन्स होते हैं वो इडेबल होते हैं और इंसेक्ट्स इन्हें खाने के लिए भी इन फ्लावर्स पे विजिट करते हैं। इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है, प्लीजेंट सेंट और होती है और उसमें बहुत स्वीट नेक्टर भी रहता है, क्योंकि ये फ्लावर्स अपने अंदर इस तरह के मॉडिफिकेशंस लेकर आते हैं ताकि इंसेक्ट्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। और जब बहुत अच्छी स्मेल होगी और बहुत स्वीट नेक्टर होगा तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स पर विजिट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द नॉक्टर्नल फ्लावर्स आर इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड। जो फ्लावर्स रात में खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, उनमें ज़्यादातर इंसेक्ट्स पॉलिनेशन ही होता है, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो खुशबू की तरफ और नेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दे गिव आउट स्वीट स्मेल एट नाइट। रात के समय में अगर आप देखेंगे, आपने सुना होगा जैस्मीन जो है वो रात के समय में बहुत ज़्यादा खुशबू देता है। हर श्रृंगार का फ्लावर जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, ठीक है। तो जैस्मीन है जो रात के समय में खिलती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी और मीठी खुशबू को स्प्रेड करती है, जिससे इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दिस स्वीट स्मेल अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस एज एन जैस्मीन, रोज एंड रंगून क्रीपर। ये तीनों फ्लावर्स इस तरह के हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुशबू को स्प्रेड करते हैं यूजुअली ड्यूरिंग द नाइट।
Pollen grains are usually rough and sticky and are often provided with spinous outgrowth. Pollen grains जो होती हैं वो यूजुअली रफ होती हैं और चिपचिपी होती हैं और इनके अंदर कुछ स्पाइनस आउटग्रोथ मतलब कुछ कांटे की तरह आउटग्रोथ इसमें प्रेजेंट होती है ताकि ये ईजिली स्टिक हो सके इंसेक्ट्स की बॉडी पे। ठीक है, जो भी इंसेक्ट्स आ रहा है उसकी बॉडी पे ये स्टिक हो जाती है उस आउटग्रोथ की वजह से, जो कि स्पाइनस आउटग्रोथ इन पॉलन ग्रेन्स के ऊपर लगी हुई होती है। स्टिग्मा स्टिकी है, रफ है, इसीलिए पॉलन ग्रेन्स ईजिली उस पर चिपक जाती हैं। देन इन मैनी केसेस पॉलेंस आर एडिबल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉलेंस जो हैं वो एडिबल होती हैं और ये इंसेक्ट्स को और भी ज़्यादा उनके नंबर को बढ़ा देती हैं कि वो प्लांट्स में विजिट करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में। When flowers are small and inconspicuous, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, inconspicuous मतलब होता है जो कि easily visible नहीं होते हैं। तो जो flowers बहुत छोटे होते हैं और easily visible नहीं होते हैं तो उनके जो other parts होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और colored हो जाते हैं और attractive अपने आप को वो फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे बोगनविलिया। बोगनविलिया में जो उसके ब्रैक्ट्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ब्रैक्ट्स मतलब होता है जो सेपल है, ठीक है, सेपल्स के बाहर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे छोटे छोटे लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को ब्रैक्ट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे यूफोर्बिया स्प्लेनिडस जो है इसमें जो ब्रैक्ट होती है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स इनक्लोज रहते हैं और बाद में ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो ब्रैक्ट का होता है ये रेड इन कलर में चेंज हो जाता है, यानी कि लाल कलर का होता है जिससे कि इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा इसमें अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे यूफोर्बिया स्प्लेनिडस का, आपको यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, या फ्लावर में देखेंगे रेड कलर का जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअली में ब्रैक्ट्स हैं और इसके बीच में जो आपको दिख रहा है येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ये जो है ये मेल और फीमेल फ्लावर्स का ग्रुप है। इसी ग्रुप के बाहर में ये ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से, क्योंकि ये फ्लावर्स इतने छोटे हैं, विजिबल नहीं है क्लियरली, इंसेक्ट्स इन्हें देख नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इसमें जो अदर पार्ट है, यानी कि जो ब्रैक्ट का पार्ट है, ये अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लेता है कि इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स पे विजिट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन पोनसीटिया। पोनसीटिया में जो लीव्स होती हैं, फ्लोरल रीजन में जो लीव्स होती हैं वो या तो पूरी तरह से या फिर पार्शियली वो कलर्ड हो जाती हैं। और अगर फ्लावर्स छोटे हैं या इनकॉन्स्पिशियस हैं, विजिबल नहीं हैं, तो इस केस में फ्लावर्स क्या करते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं और सारे फ्लावर्स एक साथ आकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर को बोला जाता है हेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर को हेड बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सनफ्लावर में। सनफ्लावर को अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो वो ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं, अपने आप को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो विजिबल हो सकें। सो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि अगर एक भी इंसेक्ट अगर विजिट करता है तो वो बहुत ढेर सारे फ्लावर्स को एक ही टाइम में पॉलिनेट कर देता है, क्योंकि वो फ्लावर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और जब इंसेक्ट्स आता है तो वो सारे के मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स को वो पॉलिनेट कर देता है। तो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली ब्लॉसम करते हैं, यानी कि खिलते हैं, ऐसे टाइम पे खिलते हैं जब पर्टिकुलर इंसेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हो। तो उनका टाइमिंग कुछ इस तरह से फिक्स होता है कि उस तरह वो जो बटरफ्लाई हो सकती हैं या वास्प हो सकते हैं, उनका जो टाइमिंग है वहाँ पर आने का और जो फ्लावर के खिलने का वो इस तरह से सेट होता है कि जब फ्लावर खिलेंगे तो उनको पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होगा पॉलिनेशन कराने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पॉलिनेशन थ्रू दी इंसेक्ट्स और एंथ्रोपोफिली। और पॉलिनेशन, यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये देख रहे हैं पॉलिनेशन इन स्वीट पी। मटर आपने खाई है, ये मटर का फ्लावर है, तो उसमें भी पॉलिनेशन किस तरह से, इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है स्वीट पी का, इसका जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है ये अलाउ करता है कि सिर्फ इसमें बीज ही पॉलिनेशन कर सकती हैं और कोई इंसेक्ट्स नहीं जाएगा, सिर्फ बीज ही जाएंगी। तो ऐसा क्यों है यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पी फ्लावर में देखेंगे इसमें जो सेपल्स और पेटल्स हैं इनका अरेंजमेंट बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे कंप्लीट फ्लावर वाले पार्ट में हम देखेंगे इसमें क्या होता है, जो कैलेक्स स्वीट पी फ्लावर के होते हैं उसमें 5 ग्रीन सेपल्स होती हैं। ठीक है, सेपल्स कौन सी होती है, आउटरमोस्ट वॉल होती है फ्लावर की, तो सेपल्स इसमें ग्रीन कलर की वो हैं और 5 होती हैं ये, और कैलेक्स में ही 5 पीटल्स अटैच होती हैं। ठीक है, जो कलर्ड वाली होती हैं 5 पीटल्स अटैच होती हैं, जिसमें से एक जो होती है वो बिल्कुल बाहर की तरफ होती है, उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। यू कैन सी हियर, ये बाहर वाली जो है ये इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है
और 2 लेटरल साइड में होती हैं, उनको विंग्स बोला जाता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है लेटरल साइड्स में, इनको विंग्स बोला जाता है, ये विंग्स बोला जाता है। और साथ ही इसमें 2 बिल्कुल अंदर की तरफ पीटल्स होती हैं, उनको कील बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ है, ये आपको दिखाई नहीं देंगी इसलिए इनको कील बोला जाता है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है इसमें, ठीक है। और इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इस फ्लावर के, ये इन पीटल्स से पूरी तरह से कवर्ड होते हैं। तो अब अगर आप इसकी कील, ये जो कील है, कील वाला जो इनरमोस्ट वोल है, अगर आप इसको हल्के से रिमूव करेंगे तब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 10 ऑरेंज ब्राउन एंथर्स होते हैं, जिसके नीचे वाइट कलर के फिलामेंट्स अटैच रहते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाइट फिलामेंट दिखाया हुआ है, एंथर भी दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस कील को रिमूव करेंगे तभी आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि ये पीटल्स के अंदर कम्प्लीटली इनक्लोज रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो 9 फिलामेंट्स होते हैं वो यूनाइट करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैमिनल ट्यूब, राइट। तो ये स्टैमिनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि 9 इसमें फिलामेंट्स के 10 फिलामेंट्स हैं, 10 में से 9 एक साथ यूनाइट हो जाते हैं और वो स्टैमिनल ट्यूब बना लेते हैं। और एक फिलामेंट जो होता है वो फ्रीली ग्रो करता है और बाहर की तरफ रहता है फ्रॉम द बेस ऑफ द पीटल, पीटल के बेस से ये बाहर की तरफ हैंग रहता है। इसमें जो एंथर होता है वो एक हेयरी ग्रीन पिस्टल से सराउंडेड रहता है, जो कि स्टिग्मा की होती है, ठीक है। तो स्टिग्मा प्रेजेंट होता है और स्टिग्मा को जो सपोर्ट करता है वो एक स्टडी स्टाइल होता है, स्टडी स्टाइल स्टिग्मा को सपोर्ट करता है। और एंथर चारों तरफ से एक सिंगल हेयरी ग्रीन पिस्टल से कवर्ड रहता है, सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो पॉलिनेशन होता है इसमें एक्चुअली में जो नेक्टर होता है वो एंथर फिलामेंट के बेस में प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर इंसेक्ट्स को नेक्टर लेना है तो उसको बहुत अंदर तक फ्लावर के जाना पड़ता है। स्वीट पी फ्लावर की विंग की वजह से ही इस फ्लावर को पैप्लिनेशियस या लाइक अ बटरफ्लाई फ्लावर बोला जाता है। और इस स्ट्रक्चर का जो फ्लावर होता है वो अट्रैक्ट करता है बीज को अपनी तरफ, क्योंकि ये बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं। तो जब बी एंटर करती है इस फ्लावर में तो उसका जो वेट होता है, जो मास होता है, उसकी वजह से नील जो है वो नीचे की तरफ खिंच जाती है, और जिसकी वजह से एंथर और स्टिग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और इंसेक्ट्स की जो बॉडी है उस पर टच करने लगते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो बीज होती है उसको तो नेक्टर मिल जाता है और एज वेल एज पॉलेंस भी डस्टिंग हो जाती है। यहाँ पे अगर आप फिगर में देखेंगे, जब बी फ्लावर के अंदर एंटर करती है तो उसकी मास की वजह से जो नील है ना वो अंदर की तरफ पुल हो जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से एंथर और स्टिग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं ताकि वो बी का जो बॉडी है उसका आउटर साइड को टच कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से बी को नेक्टर मिल जाता है एज वेल एज पॉलेंस भी उसमें चिपक जाती है। तो आफ्टर दैट पॉलन गेट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। अब क्योंकि उसके बैक पे पॉलन चिपक गई है तो अब जब वो मूव करेगी तो फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पर वो पॉलेंस जो है वो डस्ट हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी, और इसकी वजह से पॉलिनेशन का प्रोसेस कंडक्ट हो जाएगा थ्रू द इंसेक्ट्स, राइट। So this is all about today's video. In the next video we will see about the pollination by birds, and then also we'll see the fertilization process. Thank you very much.